हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ क्लासेस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं राशियों में परिवर्तन की दर। हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं और साथ में एक्सरसाइज के सवाल भी लगा चुके हैं। 7 सवाल तक हमने लगवा दिए थे। नेक्स्ट, पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि क्वेश्चन 8, 9 और 10 का अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। उसी क्रम में आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ और साथ में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन 8। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार, ठीक, गोला है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे को 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछी गई है। ठीक है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछी गई है, जबकि त्रिज्या दे रखी 15 सेंट। तो फिलहाल तो हम लोग पहले त्रिज्या लिख लें। आर दिया है 15 सेंटीमीटर। पीछे से हम एक बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सवाल को यहाँ पर यह पकड़ना है कि किसके सापेक्ष की बात है। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या के त्रिज्या के परिवर्तन की दर, और यहाँ पर देखो दे रखा है क्या, सेकंड, यानी कि समय पर। किस पर? समय पर। ठीक, अब जब गुब्बारा फुलाया जाता है तो उसमें या तो हवा भरी जाएगी या गैस भरी जाएगी। जब गुब्बारे को फुलाकर उसमें हवा या गैस भरते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितनी हवा या गैस भरते हैं गुब्बारे का साइज उसी हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। यानी कि अगर गुब्बारा मान लीजिए इतना बड़ा है तो उसकी त्रिज्या इतनी हुई। अगर गुब्बारा इतना बड़ा है तो उसकी त्रिज्या इतनी हुई। अगर गुब्बारा इतना बड़ा है तो उसकी त्रिज्या इतनी हुई। यानी गुब्बारे का अगर साइज बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ रही है, और अगर गुब्बारे का साइज घट रहा है तो त्रिज्या भी घट रही है। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हवा जब उसमें भरी जाती है या गैस भरी जाती है तो गुब्बारे के आकार में परिवर्तन भी होता है। यानी हवा अगर कम है तो गुब्बारे का साइज कम होगा, हवा अगर ज़्यादा है तो गुब्बारे का साइज ज़्यादा हो। अब बात यह है कि यहाँ पर ये दे क्या रखा है, यही बस पॉइंट है। क्या ज्ञात करना वो सब क्लियर है। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो जब मान लीजिए हवा भरी जाती है या गैस भरी जाती है तो हवा क्या है, हवा में एक तरीके से आयतन होता है, या गैस क्या है, गैस में एक तरीके से आयतन होता है। तो यहाँ पर ये आयतन दे रखा है। आयतन चुप v से लिखते हैं, तो यहाँ पर जो v, अब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि दर में अगर लिखें तो dv अपॉन कितना, dt, जो कि दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, बस यही पर ये पॉइंट है जिसे हम लोगों को क्लियर करना। अगर इस तरीके से आप नहीं समझ पा रहे तो एक और पॉइंट हम बता रहे हैं। क्यूब लगा है, क्या लगा है, क्यूब। तो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब तभी लगता है जब वहाँ पर आयतन होता है। क्यूब तभी लगता है जब वहाँ पर आयतन होता है। तो यहाँ पर से भी आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये आयतन को दे रखा है। ठीक, और वरना आप ये जानते ही हैं कि जब गुब्बारे में हवा भरी जाएगी तो हवा एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम है, या गैस भरी जा रही है तो एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मतलब आयतन, तो यहाँ पर ये क्या दे रखा, आयतन। और नहीं समझ पा रहे हैं अगर आप तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्यूब, क्यूब लगा है, सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब हो या मिलीमीटर क्यूब हो, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं है, कि क्यूब का मतलब ही है यहाँ पर क्या, आयतन। ठीक, अब क्वेश्चन क्लियर है। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, त्रिज्या परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यानी कि dr अपान dt पूछा है। ठीक, त्रिज्या दे रखी 15 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब।
तो यहाँ पर ले टी के सापेक्ष, तो 4/3 पाई को बाहर रख दो, d/dt और कितना r³। अब कलन फिर वही बात, तो यहाँ पर dr से गुणा dr से भाग कर देंगे, यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको इधर लाएंगे, तो 4/3 पाई, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 3r² और ये dr/dt, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई, r दिया है 15, स्क्वायर है तो 2 बार dr/dt। अब dr/dt ही तो हमें चाहिए है यहाँ पर, तो उसके लिए dv/dt की हम लोग वैल्यू रखेंगे, जो कि दे रखी कितनी 900, तो यहाँ पर 900 इक्वल्स टू 4 पाई 15 × 15 और ये dr/dt। 15 से इसे सॉल्व कर लें, तो ये 15 छक्का 90 60, ये 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि dr/dt आ जाएगा आपका 1/ कितना पाई। पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही इसे आप छोड़ सकते हैं। अब यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट की बात करने के लिए यहाँ पर क्या हम दे रखा है सेंटीमीटर में, यहाँ पर किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और समय का है दे रखा सेकेंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर। तो यहाँ पर बस यही पॉइंट पकड़ना है कि जब उसमें हवा भरी जा रही है या गैस भरी जा रही है, गुब्बारा जो फूल रहा है या उसका आकार में जो परिवर्तन हो रहा है कम या ज़्यादा का, तो वो हवा या गैस एक तरीके से क्या है आयतन, और नहीं अगर आप पॉइंट पकड़ पा रहे हैं तो ये बता चुके हैं, ये पहचान है क्यूब। क्यूब का मतलब ये क्या है आयतन। ठीक, क्लियर बात। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि dv/dt जो दिया है इसे ही समझना है क्या, कि हवा पंप करने पर उसमें क्या है आयतन, तो हवा एक तरीके से क्या है उसका आयतन, या गैस क्या है उसमें आयतन। ठीक, अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये भी। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, फिर यहाँ वही बात, गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। ठीक, त्रिज्या परिवर्तनशील है, ऊपर भी इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। हवा जैसे जैसे कम या ज़्यादा होगी उसकी त्रिज्या में भी लगातार परिवर्तन होता है, ये फिगर हमने दिखाया था आपको बना के। ठीक, त्रिज्या के सापेक्ष, बस यहीं पर पॉइंट है, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर ये विशेष रूप से कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन, यानी जो आयतन में परिवर्तन लेना है वो किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक, जब त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है 10, क्वेश्चन क्लियर है, r इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर, गोले का आयतन 4/3 पाई r³, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। अब यहाँ पर t के सापेक्ष नहीं करेंगे, यही पॉइंट है बस। अब किसके सापेक्ष, r के, लिख दो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv/dr 4/3 पाई, अब यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन कैंसिल, 4 पाई, r की वैल्यू 10, स्क्वायर है तो 100, यानी कि 400 पाई। अब बात करेंगे यूनिट की, v आयतन है और ये रेडियस सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, r त्रिज्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। v यहाँ पर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, r यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपने पास से नहीं लिखना, बार बार करेंगे। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर दे रखा, मीटर होता तो लिखते मीटर क्यूब पर मीटर, मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर, तो सेंट मात्रक जो दिए हैं उसी हिसाब से आपको लिखने हैं। क्लियर बात। और किसके सापेक्ष, स्पेशल केस त्रिज्या के सापेक्ष, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले में बस ये ध्यान रखना है आपको कि क्या दिया है, हवा, गुब्बारे में हवा भरी जाएगी या गैस भरी जाएगी, तो वो एक तरीके से आयतन है, और नहीं है पॉइंट अगर क्लियर हो रहा है तब भी हम बता चुके क्यूब, क्यूब का मतलब ही होता है आयतन। ठीक, अब अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक,
सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से है, दीवार से 2 बार लिख गया, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? पॉइंट यहाँ पर घट रही है का मतलब आंसर कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि घट रही है तो वो आंसर काहे में आएगा? माइनस में। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब इसको हम लोग फिगर से क्लियर करेंगे। ये एक तरीके से दीवार लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। डिज़ाइन आप बना सकते हैं थोड़ी सी। एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। अब जो सीढ़ी रखी होगी, मान लीजिए ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी ऐसे तो रखेंगे नहीं, झुकी है का मतलब यही सीढ़ी हुई, या तो इधर बनाए आप या इधर बनाए, ठीक। तो झुकी होने का मतलब ये इस पर हो गई है सीढ़ी। नाम देते चलो ए बी और ये सी, ये हो गई है हमारी सीढ़ी और ये हो गई है दीवार, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई दे रखी यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, मात्रक का विशेष ध्यान देना। दीवार के सहारे जो सीढ़ी का नीचे का सिरा, तो नीचे का सिरा यही हुआ, जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता। ये रही सीढ़ी का नीचे का सिरा, ये रही दीवार का नीचे का सिरा, तो जमीन, तो यहाँ से ये दूरी ए से कितनी सी तक 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो इस दूरी को हम लोग मान ले रहे फिलहाल के लिए कितना? x, ठीक। दीवार पर इसकी ऊंचाई वैसे कुछ भी माने, नॉर्मली हम लोग हाइट h से ही लिखते हैं, तो ये कितनी मान ली हमने? h। जबकि सीढ़ी के नीचे जो सिरा है वो दीवार से कितनी दूर है? 4। तो ये जो लंबाई दे रखी है वो कितने मीटर दे रखी है? 4 मीटर। यानी कि क्लियर है एकदम, ये x हो गया है आपका 4 मीटर, जो कि हम और यहाँ लिख लें माना दीवार की ऊंचाई जो कि हम लोगों ने कितनी मानी है? h, ठीक। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। एक बात अब यहाँ पर और समझने वाली है कि ये क्या दे रखा है। फिर से क्वेश्चन, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। नीचे का सिरा जो कि क्या है? x, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, सेकंड मतलब समय, तो x यानी कि दर मतलब हो जाएगा dx अपॉन कितना? dt। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बात, ठीक। अब हमें हाइट चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग सकती है। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय वही, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ये रहा आपका कर्ण, ये रहा लंब और ये रहा आधार। तो कर्ण हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, लंब हो जाएगा BC स्क्वायर, आधार हो जाएगा AC स्क्वायर। AB की वैल्यू है 5, BC की वैल्यू है h, AC की वैल्यू है कितनी? x, ठीक। अब हमें यहाँ पर h ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई को हमें फ्री करना है, तो इस वैल्यू को आप इधर ले आएँ, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब इसमें स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू अंडा रूट 25 माइनस x स्क्वायर, वर्गमूल ले लिया। अब फिर से यहाँ लिख लो, 1 मिनट, 25 माइनस x स्क्वायर, या इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 25 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका हम लोग करेंगे अवकलन, क्योंकि हमें ऊंचाई किस दर से घट रही है ये पूछा है। तो अवकलन करेंगे हम लोग dh अपॉन dt।
तो ये हो जाएगा dh/dt, पावर आगे आएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कम होके कितनी -½ और साथ में अंदर 25 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और ये हो जाएगा dx/dt। अवकलन आप लोगों को आता होगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर और यहाँ dx/dt जो दे रखा है वो ध्यान देने वाली बात है, कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 1 यूनिट आपकी दे रखी है सेंटीमीटर में और 1 यूनिट दे रखी है आपकी कितनी मीटर में। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो हम लोग यहाँ पर जो x की वैल्यू 4 है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो पहले यहाँ एक स्टेप बढ़ा दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो dh/dt 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ और ये माइनस आप शुरू में लगा दें और x ये हो जाएगा dx/dt। अब यहाँ पर पीछे वाले स्टेप को लिखना है, dh/dt ये हो जाएगा -x भी आप लिख लें और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ और ये dx/dt। इसको नीचे ले आएँ तो ये नीचे लाके फिर पॉजिटिव होके स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये हो जाएगा dx/dt। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू दे रखी है कितनी 4, स्क्वायर रूट में 25, 4 का स्क्वायर 16, dx/dt अभी ऐसे रखें तो ये माइनस और ये बचेंगे 9 बाहर आएंगे कितने 3 और ये हो जाएगा dx/dt। अब dx/dt दे रखा है 2, dx/dt दे रखा है कितना, तो -4/3 और ये हो जाएगा आपका 2, तो -8/3 dh/dt। अब बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यूनिट के लिए आपको दे रखी थी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पर हम लोग भी लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस में या तो ऐसे ही छोड़ें या इसका मतलब क्या है कि जो दीवार की ऊंचाई है वो माइनस से प्रदर्शित कर रहा है, घट रही है। क्या प्रदर्शित हो रहा है, घट रही है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवाल लगाएंगे और साथ ही ये बात पिछले वीडियो में मैंने कही थी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और आगे ज़रूर बढ़ाते रहें और साथ में अपने कमेंट्स देते रहें। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो आप लोग उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। साथ में आप लोग कुछ जो विशेष टॉपिक या कुछ जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।